स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया। अब इसमें हमने एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो है वो हम प्रॉपर्टीज़ को रीड आउट करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसमें स्टूडेंट्स फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, जो कि 0 के इक्वल होता है। ओमेगा जो है वो हमारे पास क्या है कि -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि 1 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, जो प्रोडक्ट है क्यूब रूट्स का ये हमारे पास जो है हमेशा 1 के इक्वल होता है। ओमेगा ओमेगा क्यूब को भी मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास 1 आता है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट है, ठीक है, जैसे कि जो है वो अगर उनका हम रेसिप्रोकल लें तो वो हमारे पास जो है वो इक्वल आएगा। ठीक है, इसमें कम्प्लेक्स रूट्स हमारे पास आयोटा वाले रूट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम उनका रेसिप्रोकल लें तो वो आपस में एक दूसरे के इक्वल आते हैं। ये हमारे पास कुछ 3 प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है, जो कि हमने इस एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ डिस्कस किया। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। -18 -27 है, इसका हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट नंबर पार्ट है वो है -1। -1 में स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। तो लेट हम सपोज करते हैं कि x इज़ द क्यूब रूट ऑफ -1। जो x है ये क्यूब रूट है -1 का, इसको हमने -1 के इक्वल सपोज किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब x जो है वो क्यूब रूट है -1 का। तो स्टूडेंट्स क्यूब रूट हम कैसे लिखते हैं कि क्यूब और रूट भी होगा, ये हम लिख लेते हैं, और क्यूबिक रूट है मतलब 3 और ये -1। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जो है वो इसका क्यूब ले लेते हैं बोथ साइड पर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स हम ले लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस x को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि -1 है तो इसको अगर स्क्वायर रूट ख़त्म करना चाहे तो -1 को 1/3 लिख लेंगे। ठीक है, अब इस 3 को ख़त्म करना है इसलिए हम यहाँ पर क्यूब ले रहे हैं बोथ साइड पे। तो x की वैल्यू -1 1/3 है, तो 3 इसके ऊपर भी क्यूब आ जाएगा बोथ साइड पे, इसके साथ भी क्यूब आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1, 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब को अगर हम +1 इज इक्वल टू 0 करके लिखें, अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक्स क्यूब है और +1 होल क्यूब है, क्योंकि 1 का क्यूब लें तो उससे भी 1 ही आएगा। अगर हम देखें तो ये हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला है। ठीक है, जो कि इक्वल होता है a क्यूब प्लस b क्यूब हमारे पास। ठीक है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए क्यू प्लस ए हमारे पास एक्स है, बी जो है वो 1 है, तो एक्स प्लस 1 लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यानी 1 का स्क्वायर बी है, 1 ही आएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया इक्वल टू 0। अब हमारे पास स्टूडेंट्स एक्स प्लस 1 जो है वो 0 के इक्वल आ गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 जो है ये भी 0 के इक्वल। एक हमारे पास एक्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। एक ये हमारे पास एक्स की वैल्यू, दूसरी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेंगे। ठीक है, जो कि हमारे पास सबसे पहले इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए जो है वो इसमें 1 है, बी जो है वो -1 है, ठीक है, सी जो है वो हमारे पास 1 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम पुट करते हैं -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a माइनस बी, यानी -1 प्लस बी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर -4a जो है वो 1 है, सी जो है वो भी 1 है, डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 1, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, -4 डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट्स यहाँ से 1 प्लस माइनस -3 आएगा, माइनस प्लस माइनस -4 में से 1 गया, यहाँ पर साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा। अब स्टूडेंट अगर हम अपनी प्रॉपर्टी देखें, ठीक है, जो हमने लिखी थी उसमें हमारे पास क्या है, -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट थी, यानी अंदर हमारे पास कोई रूट में माइनस नहीं है। तो उसको स्टूडेंट्स हम कैसे ख़त्म करेंगे, यहाँ पर एक रफ वर्क कर लेते हैं। -√3 है तो उसको अगर हम कैसे लिखेंगे, -1 इंटू 3। ठीक है, यानी -1 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है और 3 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो -1 स्टूडेंट हमारे पास आयोटा के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पर हम आयोटा लिख देंगे √3। इसका मतलब है कि जहाँ पर भी हमारे पास स्क्वायर रूट में माइनस आएगा तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, आयोटा लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं 1 प्लस माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रॉपर्टी में हमारे पास माइनस साइन मौजूद है। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पर माइनस साइन मौजूद है, तो प्रॉपर्टी के लिए इसमें हम क्या करेंगे, माइनस को अगर हम कॉमन ले लें, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से लिख दें, पहले सेपरेट लिख देते हैं, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और इस साइड पे हम लिख देते हैं 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टी हमारे पास माइनस है, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से माइनस आयोटा आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, यहाँ से भी माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से -1 आ जाएगा, और यहाँ माइनस चाहिए तो प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास स्टूडेंट्स -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 बाई 2 किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, और -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 बाई 2 किसके इक्वल है, ओमेगा के इक्वल है, तो यहाँ पर -1 प्लस उसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, माइनस ओमेगा लिख देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन सेट में लिख देते हैं, हमारे पास एक x इज इक्वल टू -1 आ गया था, ठीक है, एक हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया, और एक हमारे पास जो है वो माइनस ओमेगा आ गया, ये हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, क्यूब रूट 8 का हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या करेंगे, जिसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, इसको भी हम x के इक्वल कंसिडर करेंगे कि लेट x इज द क्यूब रूट ऑफ 8 के 8 का क्यूब रूट जो है वो x है। तो स्टूडेंट्स क्यूब रूट कैसे लेते हैं, यहाँ पर 3 क्यूब है और स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है, यहाँ पर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, हमने इससे पिछले 9 क्लास में पढ़ा कि यहाँ पर ये इंडेक्स नंबर होता है, अगर हम इसको रूट को ख़त्म करना चाहें स्क्वायर रूट को, तो हम क्या करते हैं, जो इंडेक्स में होता है उसको हम 1/3 करके लिख लेते हैं, ठीक है। अब इस 1/3 को ख़त्म करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, क्यूब ले लेंगे, बोथ साइड पे x के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा और 8 के ऊपर भी, जब इसके ऊपर क्यूब आएगा तो स्टूडेंट्स ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, ये +8 है, यहाँ के -8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये x क्यूब है, हम 8 को भी क्यूब कैसे बनाएंगे कि 2 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्यूब आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो ये हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन जाएगा, जो कि हमारे पास इक्वल होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a हमारे पास x है, b जो है वो हमारे पास 2 हो गया, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं a माइनस बी यानी x माइनस 2 एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी ए बी, तो ए बी जो है वो हमारे पास x2 है, तो 2x लिख दिया, प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ठीक है। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इससे -2 इक्वल के साइड पे आके +2 हो जाएगा, ये हमारे पास एक आ गया सोल्यूशन सेट में। एक हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसमें a 1 है, b जो है वो 2 है, c जो है वो 4 है। तो स्टूडेंट्स इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, जहाँ पर b है वहाँ पे हम 2 पुट कर लेंगे, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास a है वहाँ पे 1 और c की जगह 4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 जा 16 आ जाएगा, 16 में से 4 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स 12 आ जाएगा, -12 आएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन जो है वो हमारे पास जो है वो माइनस का लगेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब भी स्क्वायर रूट माइनस में आ जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास आयोटा के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पर आयोटा लिख देंगे 12। अब स्टूडेंट्स 12 के हमने फैक्टर इस तरीके से बनाने कि 4 3 ज़ा 12, 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 होता है और स्क्वायर रूट 3 हम इसी तरह लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसके मुताबिक हमने यहाँ पर ओमेगा के इक्वल इसको लाना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 की फॉर्म में लाना है, और -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर -2 प्लस आयोटा 2 स्क्वायर रूट 3 इसी तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स -2 को अगर हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पर तो 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर -1 हो जाएगा, ठीक है, -1 हो जाएगा, और प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 अंडर रूट 2 इसी तरह लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 इसी तरह लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स ये पूरी टर्म जो है ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टी ओमेगा के इक्वल है, ठीक है, तो इसकी जगह हम ओमेगा लिख देंगे, और ये पूरी प्रॉपर्टी हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पे हम ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। और स्टूडेंट्स हमारे पास ये 2 ओमेगा स्क्वायर है, और हमारे पास दूसरी जो आई थी यहाँ से रूट आया था वो 2 आ गया था, तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका थर्ड लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का क्यूब रूट, तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में हम लिख देते हैं लेट x इज़ क्यूब रूट ऑफ -27, ठीक है, -27 को x के इक्वल लिख लेते हैं,
ठीक है। और -27 स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे, हमारे पास क्यूब रूट है -27 का, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको -27 को 1/3 करके लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्यूब ले लेते हैं बोथ साइड पे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। बोथ साइड पे हम इसका क्यूब ले लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स क्यूब आ जाएगा, और -27 है तो स्टूडेंट्स यहाँ से 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स क्यूब की वैल्यू स्टूडेंट -27 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें जो है वो एक्स क्यूब है इक्वल के साइड पे आके +27 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट 27 एक्स क्यूब है, 27 को भी हमने क्यूब बनाना है, तो 3 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्यूब आ जाता है। तो 3 को अगर हम क्यूब ले लें, ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ये हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ए की जगह एक्स लिख देंगे, बी जो है वो 3 है, तो ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 3x और प्लस बी स्क्वायर यानी 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वल टू 0 है, हमारे पास एक रूट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। नेक्स्ट रूट हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 आ गया इक्वल टू 0। सो इस एक्स प्लस 3 को अगर सॉल्व करें +3 इक्वल के साइड पे जाके -3 आ जाएगा, एक हमारे पास ये आ जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 है, ये इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। ए हमारे पास 1 है, बी जो है वो -3 है, और सी जो है वो हमारे पास 9 है। तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम पुट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। माइनस बी यानी -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4a 1 है, सी 9 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a यानी 2 1, माइनस माइनस +3 हो जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस है, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 9 4 ज़ा 36 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 36 को अगर हम 9 से माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 27 आ जाता है, ठीक है, और -27 आ जाता है, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पर 3 प्लस -1 है, ठीक है, ये इसकी जगह हम आयोटा लिख देंगे, तो ये हमारे पास आयोटा 27 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से जो है वो हमारे पास ये टर्म आ जाती है। इसके बाद जो है वो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने अगर 3 को कॉमन ले लें, ठीक है, तो 3 जो है वो हम यहाँ से कॉमन अगर हम ले लें, तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 27 आ जाएगा। स्टूडेंट्स हम 3 प्लस माइनस है आयोटा है 27 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, तो 3 स्क्वायर इंटू 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो है वो क्या होगा 3 प्लस माइनस आयोटा, 3 स्क्वायर जो है वो हमारे पास इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 रह जाएगा और स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ से 3 को अगर हम कॉमन ले लें, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसमें 3 प्लस माइनस आयोटा स्टूडेंट्स 3 प्लस माइनस आयोटा हमारे पास यहाँ से 3 जो है वो -3, इसको हम पहले 3 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट 3 बाई 2 लिख देते हैं यहाँ से, और यहाँ पर जो है वो 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 बाई 2 3 लिख देते हैं, ठीक है, 3 बाहर भी है और आयोटा बाई 2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम -3, क्योंकि -3 के कॉमन लेंगे, यहाँ पर हमें माइनस चाहिए अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे -3 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, सॉरी 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो है वो हमें प्लस चाहिए, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी इसी तरह हम -3 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर -1 रह जाएगा, ठीक है, और हमें माइनस चाहिए तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे आयोटा स्क्वायर रूट 3 बाई 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट बाई 3 बाई 2 जो है ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है, तो इसकी जगह हम -3 ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, और ये जो है -3 इसी तरह कॉमन वाला बाय लिखेंगे, और -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 बाई 2 जो है ये हमारे पास ओमेगा के इक्वल है। तो
तो यहाँ पर ओमेगा लिख लेते हैं। अब सोल्यूशन सेट में स्टूडेंट्स हमारे पास एक x इज इक्वल टू -3 हमारे पास आ गया, ठीक है, एक -3 ओमेगा स्क्वायर आ गया और एक -3 ओमेगा, ये हमारे पास का रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है।